एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। मेरे पास काफी डीएम्स आ रहे थे, काफी मैसेजेस आ रहे थे। आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, पोस्ट करने से वेट लॉस कैसे किया, कितने टाइम में किया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो हो सकता है आपको हेल्प हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसे लाइक करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको जब भी लगे आपको बस स्टार्ट कर देना है। छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करना है। आप एकदम उसमें एफर्ट्स डालना, एकदम आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ कुछ टाइम तक ही चल पाता है अपना वेट लॉस करना, अपना कंसिस्टेंसी ज्यादा चल नहीं पाती है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी कुछ चेंज हो चुका होता है। आपकी बॉडी वेट, आपका स्ट्रक्चर, कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ जा चुकी होती है ओवरऑल। तो हमें आफ्टर प्रेगनेंसी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ तो पूरी प्रेगनेंसी 12 to 14 kgs मेरा गेन हुआ, बट मेरे इंचेस और मेरे इंचेस ऑलमोस्ट 3 to 4 ऑलमोस्ट बड़ी थी स्टमक एरिया पे। काफ़ी हेल्दी हो गई थी मैं। कपड़े मेरे जो पुराने थे वो मुझे आना बिल्कुल बंद हो गए थे। मैंने फिर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले मेरे माइंड में बस यही आया कि मुझे अपने पुराने क्लोथ्स में फिट होना है, जो आई थिंक सभी का एक गोल होता है। वही मेरा एक गोल था। एंड सेकेंड चीज़ मेरे लिए ये भी थी कि मेरा बच्चे का 1 ईयर बर्थडे आ रहा था, तो मुझे उसके लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना था, अपने आप को थोड़ा सा वेट लॉस करना था, फैट लॉस करना था। और इसीलिए मैंने आफ्टर 8 मंथ्स के बाद अपने बेबी डिलीवर करने के बाद 8 मंथ्स के बाद मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए थे। जिसमें सबसे पहले चेंजेस था, मैंने सबसे पहले अपना वॉक स्टार्ट किया था। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ईजी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि वॉक करना, और जो है वो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट। सबसे पहले लंच के बाद, डिनर के बाद, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था वॉक करना। मैं ऑलमोस्ट पूरे अगर काउंट रखूं तो मैं ऑलमोस्ट 5000 स्टेप्स पर डे का रखती थी। स्टार्टिंग मैंने 5000 स्टेप्स से करी थी, जो कि मुझे लगता है हमारी कैपेसिटी अभी उतनी ही होती है। स्टार्टिंग काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मैंने सबसे पहले अपना 5000 स्टेप पूरा करने की कोशिश, जिसमें मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी उसको। और दोपहर में कर लेती थी, कभी शाम को कर लेती या सुबह कर लेती थी, जैसे मुझे टाइम सुटेबल लगता था। देन उसके बाद मैंने कैलोरी डेफिसिट डाइट ली थी, जिसमें ऑलमोस्ट पोर्शंस को अपने कंट्रोल किया था, पोर्शंस को अपने कम कर दिया था। लिक्विड चीजें ज्यादा लेना स्टार्ट कर दी थी, लाइक फी का दूध। हमारी बॉडी को दूध वगैरह की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बच्चों को फीडिंग करा रहे होते हैं। तो हमें भी एनर्जी चाहिए अपने आप के खुद को रिकवर करने के लिए। बेबी को टाइम देना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जो शायद सभी के घर में होता है। तो जो है वो यही सब फिर स्टार्ट किया। देन मैंने प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट की, जिसमें मैंने दालें जो हाई प्रोटीन होती हैं, लाइक मूंग की दाल, पोर्शन में लेनी स्टार्ट कर दी थी। और पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, तो वो मैंने लेना स्टार्ट किया था। अच्छी डाइट ली थी। देन उसके बाद मैंने शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दी थी, बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। मैदा बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। और जो है फ्राइड खाना बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। नॉर्मल अपनी डाइट लेती थी, ज़्यादा कोई फैंसी डाइट भी नहीं की मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास। आप घर में हो तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन उसको अपने आप को भी फिट करना होता है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं था। तो मैंने सिंपल डाइट रखी थी। ये सब मेन पॉइंट जो मैंने अपने ऊपर, जिन पे मैंने अपने ऊपर काम किया। मेरी वॉक स्टार्ट हो गई, मेरे 5000 स्टेप्स कंप्लीट होने लगे। तो देन उसके बाद मैंने अपना घर में थोड़ा डांस करना स्टार्ट किया। जो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस आप देखते, बट मैं जो फॉलो करती थी डांस विद दीप्ति, वो फॉलो करती थी, जिसमें वो ज़्यादा फास्ट डांस नहीं कराती थी, कि उस टाइम आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि आप फास्ट कर सकें। तो उसका डांस मैंने फॉलो करती थी। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा, जब मेरा कैपेसिटी अच्छी हो गई, तो मैंने और उसको इंक्रीज किया। मैंने कार्डियो करना स्टार्ट किया, जुम्बा करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मैंने अपने पहले 30 मिनट्स से की थी, 30 मिनट्स वर्कआउट से की थी। 30 to 40 हो गया, 40 to 1 आवर हो गया। तो मैंने ऐसे अपना टाइमिंग बढ़ाया। और मुझे थोड़ा जल्दी करना था, तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का अपना वर्कआउट रखा था और 1 घंटे की वॉक रखी थी। तो क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी ट्रांसफॉर्म होना था, तो क्योंकि मेरा बच्चे का, मैंने आपको बताया जैसे कि मेरे बच्चे का फर्स्ट ईयर बर्थडे था, तो मैंने ऐसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म
मैंने कुछ गलतियां नहीं की, कुछ गलतियां की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखा मैंने ये डिमोटिवेट मैं कभी नहीं हुई कि नहीं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा तो मुझे अब छोड़ देना चाहिए या जो भी है, क्योंकि आप 9 मंथ्स अपने बेबी को कैरी करते हो और आप सोचते हो कि हम बस 15 डेज टू 1 मंथ में हम अपने आप को रिकवर कर ले या अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हम 9 मंथ स्टमक में रखते हैं, तो एटलीस्ट उसको जो बॉडी बिल्कुल ही मतलब फैल चुकी होती है सीधे से बोलूँ तो उसको रिकवर करने में एटलीस्ट उसका हाफ टाइम तो लगेगा ही, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स। तो जो है तो वो मैंने अपने आप को दिए थे। कुछ चीजें जो ऐसी भी थी जो मैंने अपने आप को शुरू से क्लियर करके चली थी, लाइक कि मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना है, मुझे अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, मुझे अपने आप को टाइम देना है, और जो है कुछ भी उल्टा सीधा बीच में नहीं खाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी चीट नहीं किया था, कभी कभार हो जाता है, आप इंसान हो, आपका मन करता है, क्रेविंग्स होती है कभी कभार, बट उसको जितना मैं हो सकती थी उतना कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। और फिर उसके बाद कभी हो जाता था तो ऑलमोस्ट उसको घर पे प्रिपेयर कर लेती थी। वैसे तो मुझे इतनी क्रेविंग्स मैं सच बताऊं मुझे नहीं होती है, और कंट्रोलिंग पावर मेरी अच्छी है, टच वुड। तो उतना क्रेविंग्स भी मुझे नहीं होती थी, वो होती भी थी तो मैं ऑलमोस्ट घर का फूड, आपका कुछ नहीं है, बस आपको ना क्रेविंग्स जो होती है ना वो ऑलमोस्ट चटपटे की होती है और जो है या मीठे की होती है। तो मीठे में एक हेल्दी ऑप्शन ये होता है डेट्स की, आप डेट्स और हनी डाल के आप शुगर को अवॉइड करके इस तरीके का मीठा ले सकते हैं। एंड बाहर के चटपटा खाने की होती है तो वो हम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत होता है वो घर पे प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक उसमें वेजीज ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। बाहर की चीज़ों का आपको पता ही है कि मतलब कितना ऑयल, आपको नहीं पता होता कि आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके का सामान यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता है। तो मैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जब कभी मन करता भी था तो थोड़ा चटपटा कुछ बना लेती थी। तो मैंने इस तरीके से अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल रखा था, मैंने अपना टाइम मैनेज करके चली थी। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने आप को एकदम पुश नहीं किया कि एकदम मुझे सब कुछ छोड़ दिया, मैंने एकदम सब डाइट पे एकदम आ गई हूँ और सब कुछ अपना छोड़ दिया, क्योंकि आप धीरे धीरे जब शुरुआत करते हो तो वो आपका ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है, और आप एकदम अपने आप को बाउंड कर देते हो किसी चीज़ के लिए तो वो आपका ज़्यादा देर के लिए बाउंड नहीं रह, ज़्यादा देर के लिए आपका कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। बस यही है। और आपको खुद भी फील अच्छा होने लगता है जब आप पतले होने लगते हो, जब आपकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, लोग आपको बोलते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा। ऑब्वियस सी बात है, सभी को अच्छा लगता है पतला होना, सब कौन नहीं चाहता, सब पतला होना चाहते हैं, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, वो तो सबकी प्रायोरिटी है। बट कैसे करना है, कब करना है, लोगों के अंदर ये रहता है। और तो मैंने अपने आप का बस शुरू से यही ठाना था कि मुझे अपना वेट कम करना है। और फिर मेरी फैमिली भी काफी सपोर्टिव रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास काफी कुछ संभालने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बेबी की भी, घर की भी, और टाइम टू टाइम सब चीज देने की, उसके बाद में आपको खुद को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा ये भी नहीं था कि मेरी फैमिली ने भी अच्छा सपोर्ट किया था मुझे, मेरी बेबी को देख लेती थी वो, और जो है थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती थी। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी जो है थोड़ा मेरी हेल्प अच्छी करा देती थी। तो फिर इस तरीके से मैंने अपना ट्रांसफॉर्म किया था। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस तो बहुत सारी होंगी, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो मैंने खुद अचीव किया है आज अपने आप को। एक मतलब ऑलमोस्ट 13 to 14 kgs अपने आप को मैंने चेंजेस लाए हैं अपनी बॉडी में, और एक आज मैं फिट अपने आप को महसूस करती हूँ, एक्टिव महसूस करती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैं आपको ये और बता दूं कि आप ऑलमोस्ट खाना खाने के बाद आप एक ग्रीन टी लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम खाना खाने के बाद गलती ये भी करते हैं कि हम ठंडा पानी पीना, गर्मी है ठंडा पानी पी लेते हैं, या ज़्यादा ठंडा अपना देना, जूसेस देना स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, जिससे हमारा जो फैट होता है वो वहीं पे लॉक हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि खाने के बाद हम कुछ गर्म गुनगुना ही पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, तो इस तरीके का हम कुछ लें, फर्स्ट थिंग। एंड आपके पास बहुत सारी वीडियोस होंगी, आप देखते हो तो काफ़ी सारी, बट मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो ग्रो विद जो के वीडियो से स्टार्टिंग की थी, और मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में। तो मैंने उनके साथ अपना ट्रांसफॉर्म किया था, और उन्हीं का जुम्बा क्लासेस भी होती है, उन्हीं की कार्डियो क्लासेस भी होती हैं। तो मैं उसी से, वो फ्री रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो मैंने वो देख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। आपने यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट
जो मैंने लॉस किया है, फैट लॉस किया है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो रियल है सब कुछ। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी भी ना खाने के बाद ठंडा पानी प्रेफर कभी नहीं किया। मैं ठंडी चीज़ें ऑलमोस्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि ठंडी चीज़ें या ठंडे जूसेस या ठंडे पानी से आपका जो फैट होता है वो उसी जगह लॉक हो जाता है, बॉडी में लॉक हो जाता है। और खाने के बाद यही आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेते हैं या ग्रीन टी वगैरह लेते हैं, तो उससे आप फैट रिलीज करती है। तो लेडीज़ों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि ठंडा पानी पीने से उनके जो है बॉडी जो है, जो स्टमक एरिया होता है, वहीं पे ही बहुत ज़्यादा हैवी देखने में फ्लफी सा लगता है। वो शायद मे भी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो वो शायद इसी वजह से ज़्यादा होता है। तो मैं ज़्यादा ठंडा प्रेफर नहीं करती हूँ, फर्स्ट चीज़। एंड बहुत से लोगों के वीडियोस आते हैं कार्डियो के, जुम्बा के और जो है डांस वगैरह के, बट जो मैंने फॉलो किया है तो वो ग्रो विद जो के वीडियोस थे। और उसमें हर टाइप के वीडियोस होते हैं, लो एनर्जी वाले भी होते हैं, हाई एनर्जी वाले भी होते हैं, कम मिनट्स के भी होते हैं, 15 मिनट्स के भी होते हैं। जैसे आप स्टार्ट करना चाहें उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के मैंने जुम्बा करती थी। और होप करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और होप करती हूँ आपको ये हेल्पफुल रही होगी। और थैंक यू। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और होप करती हूँ आपको ये हेल्पफुल रही होगी। और थैंक यू। आपको और इसके डिटेल में जानना है कि मेरी डाइट क्या थी, किस तरीके से मैं लेती थी, किस तरीके से योगा वगैरह करती थी, योगा, तो आप चाहें तो मैं डिटेल में भी वीडियो दे सकती हूँ। बस आपको क्या करना है, उसके लिए नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है।